सोए, आपको ये नहीं पता आपने कितना जप किया है, लेकिन आप जाप करते करते सोते थे और सवेरे जब उठते थे तो जाप ही करते करते उठते थे। आपको यही नहीं पता चलता था मैंने क्या उन 6 घंटों में भी नाम लिया कि नहीं लिया, और उसमें भी बहुत सारा समय नाम में ही चला जाता था। ऐसे तो मन इंद्रिया जो है और बुद्धि सहित किसमें समा जाती हैं? अविद्या में समा जाती हैं। ठीक है, तभी हमारी सुषुप्ता अवस्था आती है, तभी हमारी स्वप्न अवस्था आती है। तब आप ये समझिए कि आपने पूरे जीवन में किया क्या है। अगर आदमी पूरे जीवन का निचोड़ लगाने लग जाए तो 120 वर्ष की आयु ग्रह के अनुकूल हमें मिलती है। किसके अनुकूल मिलती है? आज हम पीछे क्यों चले गए हैं ये देखिए। पीछे इसलिए चले गए हैं कि आज हमें अपने ही नक्षत्र याद नहीं, 27 के 27। मानो भैया देख के तो पढ़ सकते हैं, ऐसे याद नहीं है। ठीक है जी, 12 महीने तक याद नहीं है, किसी किसी को याद होते हैं। चलिए आप सुनाइए 12 महीने। हाँ, हिंदी वाले। हाँ, पहला चैत, फिर बैसाख, जेठ, आषाढ़, भादो, आसोज, कार्तिक, माघ, पो, फागुन। हो गया? नहीं, नियम से है, नियम से बताया। देखो इन्होंने बताया चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो और कार्तिक, बोल दिया आषाढ़ी आसोज। लेकिन ये 90% लोगों को याद नहीं ना, 99% लोगों को। आप सुनवाइए, इस लड़की से सुनवाइए। हाँ सुना, ये सुना, खड़ी होके। हाँ 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 हाँ, तो अब इसने असोज बोला, आषाढ़ नहीं बोला ना, तो आषाढ़ ही असोज है ना। फिर सुना, सुना सुनो। हाँ, अरे फिर सुना, फिर से सुना देना तू। हाँ 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 श्रावण, हाँ हाँ, असोज, असोज के बाद असोज आता है, असोज के बाद कार्तिक है, कार्तिक के बाद मिंगसल, मिंगसल के बाद मार्गशीर्ष, के बाद माघ के बाद मिक्सर वाली का सब सुना दिया मार्गशीर्ष और मृगशिरा एक ही बात। हिंदी में इंग्लिश। अब देखिए 12 महीने हो गए। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब हमें नक्षत्र सुनाओ। याद नहीं ना? अब देखिए, अब ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है कि जो लोग मूल नक्षत्र में बीमार होते हैं वो जीवन में कभी ठीक नहीं होते। किस मूल नक्षत्र में? जो नहीं, मूल नक्षत्र में, जैसे मूल नक्षत्र भी लगा हुआ है और मूल नक्षत्र में आप बीमार हो गए तो आप कभी ठीक नहीं होते जीवन में। भरणी नक्षत्र में बीमार हो गए तो आप मृत्यु को प्राप्त करते हैं, और पूर्व उत्तर शाढ़ा में आप बीमार हो गए तो भी आप ठीक नहीं हो पाते। बाकी सब नक्षत्रों में 1 दिन, 2 दिन और 12 दिन तक का बीमारी लिखी हुई है कि इन नक्षत्रों में आप 1 से और 12 दिनों तक ठीक हो जाते हैं रोगों में। अब एक बात बताओ, हम ऐसे रोग की गणना कब करते हैं? नहीं करते ना। इसका मतलब हमारी खोज तो पीछे चली गई ना। जो ऋषियों ने खोजा था वो हमारे लिए खोजा था। अगर हम उनके नियम के अनुकूल सारा काम करें तो आज भी हमारी आयु उतनी ही हो सकती है और उतना ही हम काम कर सकते हैं। अब गुरुकुल में श्वसन क्रिया नहीं सिखाई जाती है, अब ना गुरुकुल रहे हैं। अब टीचर कुछ अलग ही अलग विषय पढ़ाने लग गए हैं। नहीं समझे? आया समझ में? इंग्लिश के वर्ड हिंदी में लिखवाते हैं। जनवरी को हिंदी में लिखवाएंगे, हिंदी के सिलेबस में। जनवरी, फरवरी, ये भी कोई हिंदी के ही वो लिखवाएंगे। नहीं, सूर्य दिवस को संडे कहना अंग्रेजों ने कहाँ से सीखा है बताना जरा। चंद्र दिवस को मंडे कहना, मून डे कहना अंग्रेजों ने कहाँ से सीखा है बताना जरा।
बस तो इसका मतलब तो यहाँ आने से पहले उनको दिन ज्ञात ही नहीं थे ना। इतनी सी डिक्शनरी थी अंग्रेजों की, इतनी बड़ी हो रही है आज। भार्गव भी इतने शब्द लिखता है, जबकि हम हिंदुस्तानियों की इतनी बड़ी डिक्शनरी थी पहले से, आज भी उतनी बड़ी है, बढ़ाई नहीं है हमने, खोज नहीं की है हमने, तो ऋषियों के वही शब्द लिए हैं। आज हम अगर अनुबंध कहते हैं तो ये अनुबंध पहले से चला आ रहा है आगे ना, मतलब हमने कोई खोज नहीं की, हमने गति ही नहीं दी आज तक। हम कहते हैं हमने खोज की है, हमने अपने जितनी भी ऋषियों की महान परंपराएं थी उनमें गति ही नहीं दी है। आपको पता है एक नक्षत्र ऐसा आता है, उस नक्षत्र में ही हमेशा, वो नक्षत्र बहुत लंबे समय के बाद आता है, दीर्घ अवधि के बाद आता है और बहुत कम समय के लिए ठहरता है। और उस नक्षत्र में हमेशा क्या आती है पता है? क्या आती है पूछो? महामारी आती है। क्या आती है? और हर बार ऐसा होता है और हम उस नक्षत्र को नहीं जानते। नहीं समझे आप? तो इस तरह से हमें पता कैसे चलेगा अब क्या होने वाला है? तो हमारे ऋषियों ने तो पहले ही गणना कर दी थी कि जब फला नक्षत्र आएगा तो महामारी आ सकती है, महामारी आती है। तो फिर वो संसार के किसी न किसी क्षेत्र में आती ही आती है और फिर उससे जन जो है वो प्रभावित होता है, जनता उससे प्रभावित होती है। देखिए ना मानने के लिए पाकिस्तान में कोरोना नहीं आया, जैसे उनके लोग मर रहे थे उनको लगा ऐसे ही मर रहे हैं। नहीं समझ में? हिंदुस्तान में आया, कहाँ आया? मर तो वैसे ही रहे थे, उतने ही लोग मरे हैं, ज्यादा नहीं मरे हैं। अगर हम समाज में ऐसे घूमते रहते तब भी रोज ही मर रहे हैं, ठीक है, बस तब ट्रैफिक से नहीं मर रहे थे, अब बीमारी से मर रहे हैं। महामारी अभी भी है, हर रोज की महामारी है। आप एक दिन में हरियाणा में होने वाले एक्सीडेंट देख लीजिए, एक दिन में हर राज्य में होने वाले एक्सीडेंट देख लीजिए। रोज की महामारी हिंदुस्तान में पहले से ही चल रही है। ये महामारी कभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि सरकार के इसके प्रति कैडे रवैये नहीं है, कठिन नियम नहीं है। और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, रेड लाइट कूदने का अगर 1 लाख रुपए वो हो जाएगा, क्या जुर्माना, ठीक है, और आपकी गाड़ी बंद होगी, लाख रुपए ना देने पे आप जो है कभी गाड़ी नहीं चला पाएंगे और आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। तो ये सारा हिंदुस्तान ट्रैफिक के रूल, केवल एक रूल बनाने से ट्रैफिक के रूल पे चलने लगेगा। बताइए ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है। लेकिन ट्रैफिक के रूल भी कहाँ तक लागू हो? ये रेड लाइट ठीक थी, अगली रेड लाइट खराब है। नहीं समझे आप? ऐसा भी तो होता है ना? तो हिंदुस्तान अगर पीछे रहा तो वो इसलिए रहा क्योंकि एक बार अंबेडकर जी ने जो संविधान लिख दिया, उसमें बदलाव किया ही नहीं। और बदलाव आज के युग में जरूरी है भाई। वेद के अनुकूल आज आप ब्याह नहीं कर सकते 13 साल की 11 साल की कन्या का। नहीं समझे आप? पहले जब प्रथम मासिक धर्म आता था उसी टाइम से पिता की जिम्मेवारी होती थी जल्दी से जल्दी अपनी बिटिया की शादी कर देना। आज होती है ये जिम्मेवारी। आज सरकार ने एक नियम लागू कर दिया तो फिर वही क्यों नहीं मानते, वैदिक रीति वाला? नहीं समझे आप? मानना चाहिए। यहाँ तक कि अब तो जब से भारतीय सरकार आई है, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, उन्होंने मुस्लिम धर्म के भी कुछ नियम बदल दिए जिनसे लोगों को क्या कहते हैं, जो पुराने नियमों के अधीन चल रहे थे, जो उनके कुरान शरीफ आदि के अधीन चल रहे थे, है ना, जैसे 3 तलाक वगैरह और ये हलाला और पता नहीं क्या क्या था, वो जो भी है मुझे वो पता नहीं है, लेकिन बदलाव किया ना। तो इसी तरह कानूनों में बहुत गहन बदलाव की आवश्यकता है और वो बदलाव होने चाहिए, वरना ये समाज जो है, यहाँ जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से कानून लागू हो नहीं रहे हैं। आप देखिए ना, एक औरत मुझसे बात करती है रात के 2:30 बजे, जाति से वो मुस्लिम है, धर्म से वो मुस्लिम है, और वो पूरे गहने पहने हुई है, सारे गहने, देश है हांगकांग, और रात के 2:30 बजे वो घूम रही है, मुझसे बात कर रही है। वहाँ का समय यहाँ के समय में अंतर होगा 2-4 घंटे का, तो वो घूम रही है। मैंने पूछा कितना समय हुआ? वो बोली भैया यहाँ तो 2:30 बजे। मैंने कहा तुम इतना सारा सोना पहने हुए हो, ठीक है। यहाँ मेरे पास बैठी हुई एक क्या कहते हैं औरत, महिला, यही है वो लड़की, गुजरात से आई है। वो कहाँ है वो लड़की जो कल मेरे पास यहाँ बैठी थी शाम को? अरे वो जो सवेरे वहाँ भी खड़ी थी, मुझसे मिली देविका, वोरी देविका। इसके माँ बाप इसको और स्कूल में भी सोने की बालियाँ इसलिए नहीं पहनाते हैं कभी कोई कान फाड़ ले जाए और कान का छेद चौड़ा कर जाए।
एक सोने की बालिका, हिंदुस्तान का ये हाल है, जबकि ये गुजरात से आई है। कहाँ से आई है? गुजरात। और गुजरात तो नरेंद्र मोदी का देश है, तो हमारा देश तो नरेंद्र मोदी का देश नहीं है, तो हमारे हाल क्या होंगे ये पूछिए। ठीक है, तब हम तो शादी में क्या देंगे? घास की सीख देंगे ताकि वो अपने कानों में पहन के घूमे, ठीक है कि नहीं, और कोई चुराए भी नहीं। हम तो गुजरात में भी नहीं है ना भाई, नरेंद्र मोदी का देश तो बड़ा देश है ना, है ना। ये सरकार पे तंज मार रहा हूँ मैं, बढ़िया वाला, है ना। वो देखो, वो कान में सोने के इसलिए नहीं पहन रही है बाली, क्योंकि स्कूल वालों ने मना कर दिया, क्योंकि वहाँ कान कट जाते हैं, ऐसा बहुत बार हो चुका है ना बेटे, ऐसी बात है ऐसे। तो फिर और हांगकांग में क्या हो रहा है? हांगकांग में रात के 2:30 बजे एक मुस्लिम महिला, मैंने पूछा बहन जी तुम 2:30 बजे रात के अकेले घूम रही हो मुझसे बात करती हुई, और इतने गहने पहने हुए हैं। बोले भैया यहाँ तो इस तरह का कोई खतरा ही नहीं है, यहाँ तो कोई सोच ही नहीं सकता चोरी करने की, है जी, सोच ही नहीं सकता। फिर ऐसे ही कई देशों में ऐसे शासन है, जैसे दुबई इसका उदाहरण है, और कई गल्फ कंट्रियां ऐसी है जहाँ पे बहुत कड़ाई से सजा दी जाती है। तब वहाँ अपराध कितने गिनना तेरा, तो बिना कड़ी सजा के अपराध होते ही होते हैं। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ था, अपराधी को एक काल कोठरी में बंद कर देना, किसी भी तरह हवा पानी ना लगने देना, शास्त्रों में भी पुराने समय से ही। और क्या कहते हैं, उनको ऐसी दीर्घ अवधि की सजा देना जिससे उसकी आपराधिक मानसिकता बिल्कुल नष्ट हो जाए। क्या हो जावे? नष्ट हो जाए। और ऐसा देखा भी गया है, जिसने कम गलत काम किया है और लंबी सजा मिल गई है, उसने बैठ के जेल में भगवान का नाम लिया है, ठीक है, 1-2 साल छोड़ के, फिर बाकी सालों में भगवान का गूढ़ता से गहनता से नाम लिया है। ऐसा बहुत देखा गया है ना। खैर, जय शनिदेव सबको। अभी हवन का समय हो गया है, हवन करते हैं।